पानी का बॉटल था, डिब्बा था, कुछ भी था, बीकर था। उस बीकर में हमने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया था और उसका मास हमने कहा था m है और उस पर ग्रेविटी g काम कर रहा है, मान लिया था हमने, और ये डाउनवर्ड काम कर रहा था। हम मान लेते हैं यहाँ प्रेशर, कल भी हमने माना था, यहाँ प्रेशर P1 था और यहाँ प्रेशर P2 था। ध्यान रहे ये प्रेशर डाउनवर्ड था, ये प्रेशर अपवर्ड था। मान लेते हैं सिलेंडर की ऊंचाई कुछ होगी h है, थिकनेस भी h होगी। आज तक हमने क्या पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है कि जब कोई चीज उसमें फ्लोट होता है तो उसमें क्या होता है, जितनी थिकनेस बढ़ती है उतना ज्यादा ऊपर से प्रेशर काम करता है। एक चीज आप जानते होंगे, जब कोई आदमी मर जाता है तो वो जिंदा रहता है, जब जिंदा रहता है और नदी में नहाने जाता है तो डूबता है, एक बार ऐसे डूबेगा फिर आएगा, फिर ऊपर फिर से नीचे, फिर ऊपर फिर से नीचे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ध्यान दिया कि नहीं ध्यान दिया, बहुत बार चलता है। उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सांस नहीं ले पाता है तो वो अब तैरने लगता है। अच्छा, जब तक बॉडी में ऑक्सीजन है तब तक वो तैर क्यों नहीं रहा है, फ्लोट कंटिन्यू डिप और अप डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, यही तो होता है। जब कोई आदमी जमीन में ऐसे पानी में अपना बाल्टी में कल जाना, नहाते समय अपना सिर डुबा देना पानी में और मुंह बंद करके, और फिर फीलिंग बताना हमको कैसे आती है। फिर क्या होता है, फिर तुम्हारा ऐसे ऐसे किसी तरह के सिर ऊपर उठाने का मन करता है। इसका मतलब क्या, कुछ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन वहां से, आपको ऑक्सीजन पानी में है लेकिन कम है, तो जब ऑक्सीजन कम मिल पाता है हमको तो प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलने की समस्या। तो हम क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। तो उसी तरीके से आपका वेट, पानी जब अंदर जब गैस भरा रहता है तो वो वेट लेस होता है। कल बताया था कि जो गोताखोर जब पंप चलाता है तो सट से बाहर आ जाता है, बताया था। कहां से आया वो, यहाँ पानी जाने की, हवा जाने की वजह से आया, उसका वॉल्यूम बढ़ा, उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ गया। तो जब आयतन बढ़ा और स्पेस कम है, हल्की हो गई वो वस्तु, अब वो वस्तु क्या हो गई, हल्की। तो जब वस्तु हल्की हो गई तो चला आया ऊपर। एक 10 किलो का बांट उठाओ, एग्जाम्पल ले लो, 10 किलो का बांट, किलो का बांट, बांट मतलब समझते ना, लोहे वाला, तौलने वाला, उसको उठाओ। और एक 40 किलो का धान उठाओ, धान की बोरी, बोरी है धान की, 40 किलो है उसमें, और इसमें 10 नहीं, थोड़ा और ले लो, 20 किलो ले लो, 20 किलो का बांट ले लो, 20 किलो का बांट उठाओ और 40 किलो की बोरी उठाओ, कौन सा वजन है, बांट, सही है। ये हम उठाते हैं तो हमको लगता है बहुत हैवी है, और जबकि वही बोरी 40 किलो का है, तब भी हम उठा रहे, तब भी वो हल्का लग रहा है, ऐसा क्यों, कारण बताओ एक बार तो, बस उसके बाद आगे बढ़ जाए। आयतन कम है तो आयतन का उठाने से क्या मतलब, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। आयतन कम है तो कम एरिया हम उसके पकड़ में आ रही है, सिट डाउन, वेरी गुड। कम आयतन है तो एरिया कम पकड़ में आ रही है, इतने में ही पूरे बॉडी की एनर्जी इतने पे कंसंट्रेट हो रही है, और वैसे इतना बड़ा, ऐसे टांगे पेट पे धुड़ुम धुड़ुम लेके चले गए, है ना। इसका मतलब एरिया ज्यादा था तो हाथ पे, पूरे हाथ पे बल लगा, और वैसे क्या था, इतने पे ही लग गया। 4 ही उंगली पकड़ने भर का जगह है उसमें, तो 4 उंगली पर पूरी बॉडी कंसंट्रेट हो गई, इसलिए वो वेट हैवी फील हो रहा है। जबकि हल्का था ये, 20 किलो 40 किलो, जमीन में आसमान का अंतर था, 2 गुना है, समझ आया। तो उसी तरीके से जब यहाँ इसका कुछ मास होता है, जब ऑक्सीजन पेट में खाली हुआ, जब हमने सांस छोड़ा तो पेट खाली हुआ, आयतन कम हुआ, डिप हुआ, फिर से आपने ऑक्सीजन ले लिया है, कुछ ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ, फिर आप तुरंत बाहर आएंगे, आयतन बढ़ गया आपका, समझ रहे हो ना। ये फीलिंग आने की वजह से क्या हो जाता है, वेटलेसनेस फील होती। अब आओ, ये जो प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा वो P2 है, ऊपर से नीचे की ओर P1 है। एक्चुअली मैं बता दूं, जो वास्तविकता होती है, होती नहीं है। यहाँ थिकनेस की वजह से जो प्रेशर, जितना भी चीज पानी में डूब के तैरता है उस पर समान फोर्स काम करता है, दाब काम करता है। लेकिन जैसे ये डूबा है, अगर कोई चीज, पानी यहाँ तक भरा है और कोई चीज यहीं फ्लोट हो रहा है तो इस पर समान फोर्स, दाब काम करता है, प्रेशर उस पर, जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ, वही प्रेशर यहाँ, वही प्रेशर यहाँ, हर बिंदु पर प्रेशर समान होता है। लेकिन मेजरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा, कि हमको ये चीज ऑब्जर्वेशन से जो मिलता है कि ऊपर पानी ज्यादा जितना होगा, पानी यहाँ, डिब्बा यहाँ है तो इस पर दाब ज्यादा काम करेगा, P1 ज्यादा काम करेगा, और अब P2 क्या करेगा, कम काम करेगा, और इसका मास भी कुछ होगा,
मतलब वेट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से ये भी काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये P1 P2 के बराबर होगा, लेकिन छोड़ दो अभी ये ज्यादा वाला कम वाला मामला ऐसे ही रहने दो, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ प्रेशर कम है हमारे हिसाब से और यहाँ प्रेशर ज्यादा है इस पोर्शन पर। अब इस पर अगर हम इसका समीकरण लिखना चाहें तो क्या मिलता है, P1 ऊपर काम नीचे काम कर रहा है, mg भी नीचे काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है P2, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। कल हमने कहा था आपसे कि घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मैं द्रव्यमान पूछूं आपसे तो क्या कहेंगे, घनत्व, घनत्व गुणे आयतन। बोलो सही है? इसका मतलब अगर हम द्रव्यमान की बात करो तो ये क्या यहाँ क्या होने वाला है, इसको यम को क्या लिख सकते हैं, मास द्रव्यमान। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी डेंसिटी, अब तो देखो इधर P1 प्लस रो V और G हो जाएगा। बोलो कल भी इतना बताया था हमने कि नहीं बताया था? अब आओ थोड़ा सा और। अच्छा आयतन क्या चीज होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन होती है। अब प्रॉब्लम है ये जो सिलेंडर है ये लंबाई, मतलब लंबाई इसकी ये मान लो सिलेंडर की h है लंबाई, और चौड़ा इसका क्षेत्रफल इतना है πr² यहाँ है। तो अगर हम चाहें तो इसके लिए जो फोर्स काम, पहले सुनो, प्रेशर किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो कहता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। लंबवत बल एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए लंबवत बल का अनुपात क्या कहलाता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपान एरिया। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये F मान लो काम कर रहा है या F1 काम कर रहा है, और किस एरिया में, πr² में, त्रिज्या r मान लो, यहाँ भी वही πr² होगा, यहाँ भी फोर्स F2 काम करेगा, अरे कुछ तो ऊपर नीचे होगा काम करेगा। इसका मतलब यहां मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं F1 बाई πr², बोलो कोई दिक्कत, प्लस रो। अब आयतन को देखो तो पहले, आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, और क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी कह सकते हैं अगर हम चाहे तो यहाँ क्षेत्रफल कितना है πr² और ऊंचाई कितना है h, तो हम यहाँ इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या, अच्छा रुक जाओ, a इंटू एच ही सिर्फ लिखो, ए एच लिख दो, एरिया, ए माने एरिया, एच माने हाइट, और जी क्या है ग्रेविटी बराबर P2। P2 को क्या लिख सकते हो, F2 अपान πr²। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा इस क्षेत्रफल का मतलब बोलो, तो इस क्षेत्रफल का मतलब क्या, πr²। भाई किसकी बात करो, सिलेंडर की बात कर रहा हूं। जब ये सिलेंडर है तो इसका क्षेत्रफल ये है और ऊंचाई ये है, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणा करेंगे जब तो क्या मिलेगा, आयतन। तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब ये क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो, और इसको लिख सकते हैं πr², गलत है, और इंटू हम h कह सकते हैं और g भी है, तो ये है F2 πr², और यहां आएगा F1 πr²। मैं चाहता तो इसको सीधा भी P1 P2 में प्रूफ कर देता, लेकिन मैं P1 P2 नहीं प्रूफ करना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिलेंडर के एक एक पार्टिकल, पानी में जितने पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल पूरे सिलेंडर पर एक बल लगाएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मैं प्रेशर नहीं करना चाहता हूं, प्रेशर करना होता तक प्रूफ कर दिया होता। समझ आया? तो देखो इधर, तो जब ये πr² है तो यहां हमने क्या किया, πr² से गुणा किया और πr² से भाग दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं देखूं तो πr² यहां तो बनेगा हमारा, देखो F1 प्लस इधर देखो रो जी एच और क्या πr², फिर देखो नीचे प्लस F2, सॉरी इक्वल F2, इधर πr², इधर पूरे का πr², काट दो तो कोई दिक्कत, कहाँ कहाँ है, अच्छा रुक जाओ, सही लिखा है, वो गलत नहीं है, परफेक्ट, गुड गुड। अब देखो इधर हमको क्या मिला, कैसा अटैक कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, बस खड़े रहो यहीं एक मिनट। तो हमने क्या देखा, F1 हमको कौन सी दुश्मनी थी अदा करवा रही हो, F1 प्लस रो जी एच
पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर, और इक्वल टू मिलेगा F2। एक काम करें, समझ में आया ना, इसको उधर भेज दें तो हम इसको लिख सकते हैं, या कहो यही एडजस्ट करके दिखाएं, थोड़ा सा करें, अपने मन का काम करें। अच्छा सोच के देखो, जिस सरफेस पर ये काम कर रहा है, अगर हम इसी को यहां डुबोए रहते, यहां, तो इसकी ऊंचाई एच कितनी थी, डेप्थ, एच मतलब डेप्थ, पानी की डेप्थ कितनी थी उस समय, 0 था। अरे भाई पानी की गहराई कितनी है, पानी में कितना है, पानी में कितना है, पानी ये है, पानी ये है इतना, और कोई चीज यहीं चिपका हो ऐसे, तो ये इस हाथ के नीचे अगर पानी हो तो ये मार्कर पानी के कितना ऊपर है, पानी मार्कर के ऊपर कितना पानी है, ये हाइट तक पानी है, तो ये हाइट क्या है, 0, बोलो, तो ये हाइट तक पानी हो गया 0। या दूसरा एक और कंडीशन ले लो, अगर ये सिलेंडर डूब गया होता, मानो कुछ तो मानना पड़ेगा ना, मान लो सिलेंडर डूब गया नीचे, अब उस पर कितना पानी, इसके नीचे सिलेंडर के नीचे कितना पानी है, फिर एच इक्वल टू 0 है। मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं, अगर एच नहीं चाह रहे तो डी लिख लो, यहां डी लिख लो, और इसको सिलेंडर को मान लो एच, मान लो एच था तो डी ही मान लो, तो डेप्थ इसका 0 हो जाएगा। सोच के देखना एक बार, जब ये ऊपर सरफेस पर होगा तो जब पानी का पार्टिकल ही नहीं तो कोई फोर्स लगाएगा ऊपर, उस पर कोई फोर्स लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा नेग्लेक्ट कर लेना, क्योंकि किसकी बात कर रहे हो तुम, पानी की बात कर रहे हो। जो 1013 पास्कल की बात कर रहे हो या 1.013 इंटू 10⁵ की बात कर रहे हो, ये चीज हमेशा किस पर काम करता है, जो हवा के कांटेक्ट में होता है। हमारे ऊपर काम कर रहा है, आपके ऊपर काम कर रहा है, कैमरे पर काम कर रहा है, डेस्क पर, सीट पर, बेंच पर काम कर रहा है, लेकिन अगर ये पानी में घुस जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ये काम ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ता किस पर है, माँ के पेट पर पड़ता है। समझ में आया, प्रेशर झेलती पूरी माँ है। वो तो जन्म के बाद उसकी साइंटिफिक रीजन चिल्लाने का कारण क्या था, सिर्फ यही था कि वो पेट के बाहर आया, अब उसको लोगों ने पकड़ के दबाया चारों तरफ से, अब जब उसके पूरे बॉडी में कंप्रेस आया तो उसको दर्द महसूस हुआ, तो चिल्लाना, लॉजिक ये समझो, ठीक है ना। तो थोड़ी देर अब अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर अगर ये जो डेप्थ है, हाइट है इसकी, अगर ये सरफेस पर आ जाए, चाहे नीचे चाहे ऊपर, कहीं भी आ जाए, तो उस पर काम करने वाला वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एच का मान 0 हो जाएगा। एच का मान क्या हो जाएगा, अगर एच का मान यहाँ 0 से गुणा कर दे कोई चीज तो क्या हो जाएगा, ये क्या मिला, कह रहा है जो ऊपर वाला फोर्स था F1 वो नीचे वाले फोर्स के बराबर है। प्लस 0 भी लिख दें, नहीं तो लिख लो F1 बराबर F2। समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, फिर से हुआ क्या, इस पर एक मैंने कहा फोर्स लग रहा था ऊपर से F1, नीचे से काम कर रहा था F2, जिसका नाम प्रेशर हमने दिया P1 और P2। जब P1 दिया तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया, और यहाँ भी फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। जब हमने यहाँ से F1 फोर्स लगाया होगा तो इस पर एक डेंसिटी, या एक्चुअली ऊपर से 2 फोर्स एक साथ काम कर रहा था, एक ग्रेविटी का और एक प्रेशर का। समझ में आ रहा है, तो जब प्रेशर और फोर्स दोनों, प्रेशर का और ग्रेविटी दोनों की वजह से वेट भी काम कर रहा था, तो दोनों जुड़ेगा, जिसको एक व्यक्ति संभाल रखा है P2, प्रेशर 2, तो प्रेशर 2 इन दोनों को एडजस्ट कर रखा है। यहाँ कंडीशन वही है कि एक हमारे टेबल, इस पर हाथ पर एक मार्कर रखा हुआ है, हाथ जो ऊपर बल लगा रहा है ये 2 बल को एडजस्ट कर रहा है, इस वस्तु के द्वारा लगाए गए भार के द्वारा बल और इस ग्रेविटी के द्वारा खींच लगाए गए बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल और भार इन दोनों के द्वारा जो बल लग रहा है उस दोनों को एक हाथ काम कर रहा है जो ऊपर बल लगा रहा है। अगर ये दोनों बल जोड़ने पर बराबर नहीं होगा तो या तो हाथ टूट कर गिर जाएगा ये, और या तो हाथ से ऊपर चला जाएगा वो। एक भी अगर ज्यादा हुआ तो ये रुकेगा नहीं उस पर। लॉजिक तो समझना पड़ेगा, चाहे जैसे समझो। और अगर ये चीजें फोर्स में नहीं चाह रहे हो, फोर्स जब तक फोर्स बराबर नहीं होगा तब तक इस पर प्रेशर भी बराबर, क्योंकि इसकी एरिया ऊपर जो है वही एरिया नीचे है, फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 लाइन में आंसर खत्म। इन्होंने कहा जो P1 है और जो mg है ये दोनों बराबर है P2 के। इन्होंने कहा जो m है वो P1 प्लस v रो g है, v रो g बराबर P2 है। और अगर v रो g बराबर P2 है तो मैंने कह दिया P1 प्लस v मतलब एरिया इंटू h, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और रो इंटू जी बराबर क्या P2। हमने कह दिया h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ऊपर और नीचे 0 हो जाएगी। तो P1 बराबर क्या हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। h की वैल्यू एक्चुअली, अच्छा छोड़ो एक चीज चलते हैं, चलो एक बॉटल ले लो या गिलास ले लो, गिलास में पानी भर लो, और गिलास में पानी भर के एक काम करो, कॉइन उसी में डाल दो, मतलब साफ गिलास रहे, स्टील का एकदम मतलब ऐसा रहे कि देख सको, गिलास डाल दो। एक काम करो, जो कॉइन है उसको देखो एक बार, क्या दिखता है वो, या तो थोड़ा ऊपर दिखेगा या तो थोड़ा नीचे दिखेगा। वो होता क्या है, एक रियल डेप्थ होता है, एक अपेरेंट डेप्थ होता है। क्या होता है, एक रियल डेप्थ होता है, एक अपेरेंट डेप्थ होता है। जो रियल डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ होता है, वो जमीन के अंदर वाला होता है, लेकिन जो अपेरेंट होता है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। तो जो यहां सिलेंडर डाला जाएगा, जो सिलेंडर यहां डाला जाएगा, उस सिलेंडर में जो हाइट होगी इसकी, सिलेंडर की कुछ हाइट हमने माना है। तो जब ये हाइट h माना है, इसके नीचे जाने का मतलब क्या, डूब गया होगा। तो सर जो मतलब आप बता रहे हैं उसका मतलब डेप्थ, जो आप फिगर अभी बनाए हैं वो रियल और अपेरेंट का प्रभाव है। ऐसे समझो, जब मछली मारने वाले किसी व्यक्ति को देखो, मछली मारते नहीं देखे हो, तालाब में जब बारिश होता है हमारे यहाँ, तो लोग मछली मारने चले जाते हैं, तो एक डंडा लेके जाते हैं और उसमें फंसाने वसाने वाला लेके जाते हैं, कछुआ वगैरह। तो क्या करते हैं, उठा के ऐसे फेंक देते हैं डंडा तालाब में, ऐसे देखो, ऐसे तो फेंकते हैं, उसमें कुछ फंसा लेते हैं, बस ऐसे फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, जहां मछली मार रहे हैं ना, रुको वहां, तब देखो एक डंडा है जो इतना बड़ा है, मतलब बड़ा सा है, तो वो जब पानी में जो जाता है वो वहीं से टूट जाता है। अच्छा, क्या वो टूट गया है? एक्चुअल में टूटता नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन। परावर्तन कहता है टूट गया है, टूटता नहीं है। अपेरेंट डेप्थ कहता है टूट गया। रियल डेप्थ कुछ और होती है, अपेरेंट डेप्थ कुछ और होती है, महसूस कुछ और होती है। होती वास्तव में कुछ है, हो कुछ और रही है। मैं जो कोशिश कर रहा हूं समझो एक बार, क्योंकि है तो ये थोड़ा लॉजिक, ठीक है ना। तो अगर मजा आया तो फिर तो सिट डाउन, समझ आया ना, सिट डाउन। ये एक्चुअली P1 बराबर P2 है। अब एक चीज, इसका इतनी देर बोलने का गाथा का मतलब क्या समझ में आया भाई साहब? ये जो सिलेंडर था इसके अंदर, या जो जगह वस्तु था, P1 बराबर P2 होने का मतलब क्या, ये यही तो P2 था, और आपने इसको P1 कहा था, और आपने 1 मिनट पहले कह दिया दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखो, अभी आपने कहा है तुरंत ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस बिंदु पर जो प्रेशर था वही इस बिंदु पर प्रेशर होगा। इसका मतलब इसका वेट कहां गया तब, ग्रेविटी वाला। अब सोचने वाली बात खड़ी होनी चाहिए ना भाई, दिमाग उल्टा होना चाहिए, आप डिस्टर्ब करना चाहिए तुमको। तो इसका मतलब इस पर mg नहीं काम कर रहा था। हाँ, mg नहीं काम कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो बॉटल पर रखा था। क्यों? क्योंकि वो बॉटल के अंदर काम कर रहा था, पूरे बॉटल पर ग्रेविटी काम कर रहा था एक्चुअल में। नहीं समझ में आया? एक्चुअली हम बस में बैठे हैं ना, देखो एग्जांपल ही दे सकता हूं मैं, कोशिश पूरी कर रहा हूं, पर टेक हटा लेंगे तो कोशिश मेरी और ज्यादा सफल होगी। तो यादव जी, ये टेक कहां हटा लीजिए, इसका मतलब हटा ही लीजिए, है क्या? अच्छा, आपको क्या लगता है, हम छत पर खड़े हैं तो ग्रेविटी हमारे ऊपर काम कर रहा है कि नहीं? क्यों नहीं काम कर रहा है?